तमिलनाडु एक्सप्रेस के जनरल कोच में मिले लाश के टुकड़ों की गुत्थी अब सुलझती नजर आ रही है। 5 अगस्त को आगरा कैंट स्टेशन पर मिले लाल ट्रॉली बैग से शुरू हुई जांच चेन्नई तक पहुंची और अब एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जांच में मृतका की पहचान 38 वर्षीय हयातुन निशा के रूप में हुई है। पुलिस को शक है कि चेन्नई के एक किराए के मकान में हत्या के बाद शव के 18 टुकड़े किए गए और उन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर 2 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जो फिलहाल फरार हैं। आखिर हयातुन निशा की हत्या क्यों की गई, वारदात को कैसे अंजाम दिया गया और आगरा से चेन्नई तक कैसे पहुंची इस खौफनाक हत्याकांड की कड़ी, आइए बताते हैं। दरअसल तमिलनाडु एक्सप्रेस के जनरल कोच में 5 अगस्त को मिले लाश के टुकड़ों की जांच से हयातुन निशा की हत्या का मामला सामने आ गया है। चेन्नई जीआरपी की जांच में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मरिकाउद्दीन लश्कर और भगवती माझी पर शक गहराया है। चेन्नई के गुडुवांचेरी स्थित एक मकान से हयातुन निशा का कटा सिर मिला है और दोनों आरोपी लापता हैं। मृतका की पहचान 38 वर्षीय हयातुन निशा जहूर खान की पत्नी के रूप में हुई है, जो उड़ीसा के जगत सिंहपुर की रहने वाली थी। वह चेन्नई के तांबरम में विजय वस्त्र में काम करती थी। पुलिस जांच में मरिकुद्दीन लश्कर और भगवती माझी के नाम सामने आए हैं। दोनों गुडुवांचेरी के मसूती स्ट्रीट स्थित किराए के मकान में रहते थे। 21 अगस्त को पुलिस ने इस मकान की तलाशी ली। वहां एक बड़े बर्तन में मांस और शरीर के अन्य अंग मिले। पुलिस को आशंका है कि हयातुन निशा की हत्या इसी मकान में की गई और शव को काटकर ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई। जांच में यह भी सामने आया कि शरीर के कुछ हिस्सों में मैदा और सब्जी में मिलाकर पकाया गया था। जीआरपी सीओ के अनुसार युवक ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर हत्या की है। लाश के 18 टुकड़े किए गए। हयातुन निशा का 19 वर्षीय बेटा यूसुफ खान 21 अगस्त को अपनी मां से मिलने उसी मकान पर पहुंचा था। मां के नहीं मिलने और लापता होने की जानकारी पर उसने गुडुवांचेरी थाने में दी और गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस अब आरोपियों की तलाश के साथ मोबाइल कॉल विवरण और अन्य डिजिटल प्रमाणों की जांच करेगी। इससे हत्या के समय, विवाद और शव के टुकड़े करने की योजना का पता चल सकेगा। आगरा कैंट स्टेशन पर 5 अगस्त की सुबह करीब 5:03 पर ट्रेन संख्या 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस के पिछले कोच में एक लाल ट्रॉली बैग से सड़ी गली अवस्था में लाश के टुकड़े मिले थे। घटना के बाद आगरा जीआरपी में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। शुरुआती कार्रवाई शव परीक्षण और न्यायिक विज्ञान जांच के बाद मामला चेन्नई जीआरपी को स्थानांतरित कर दिया गया है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या की पूरी वजह और घटनाक्रम स्पष्ट होगा। तो तमिलनाडु एक्सप्रेस के जनरल कोच में मिले लाश के टुकड़ों की जांच अब एक सनसनीखेज हत्याकांड तक पहुंच गया है। पुलिस को 2 संदिग्धों की तलाश है और डिजिटल सबूतों के जरिए हत्या की वजह और पूरी साजिश की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस मामले की पूरी तस्वीर आरोपियों की गिरफ्तारी और जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक दोनों संदिग्धों तक पहुंचती है और हयातुन निशा की हत्या के पीछे की असली वजह क्या सामने आती है।